बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, हर जीरू ने मौत का जायका जरूर चखना है। जब मौत का वक्त आता है तो कोई भी इंसान इसे टाल नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए। लेकिन जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में जिंदगी गुजारते हैं, खाल के कायनात इन्हें दुनिया के लिए मिसाल और आखिरत में बेहतरीन अजर अता करेगा। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर राजस्थान के करीबी गांव में पेश आया, जब एक लड़की के साथ शादी की पहली रात ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। हर कोई अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करने लगा। शैतान ने इस लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए कौन कौन सी चालें चली, कैसे नौजवान ने इस लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए शादी का ड्रामा रचाया। शादी के दिन मुसलमान लड़की ने अपनी माँ से कौन सी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया जिसे सुनकर इसकी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब लड़की की माँ ने इसके कमरे का दरवाजा खोला तो इसने कौन सा मंजर देखा। शादी की पहली रात अल्लाह तबारक व तआला ने इस लड़की की मदद के लिए कैसे आसमां से फरिश्ते नाज़िल फरमा दिए। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, भारत के शहर राजस्थान के करीबी एक गांव में एक लड़की अपने भाई और मां के साथ रहाइश पजीर थी। इस लड़की की उम्र उस वक्त 5 साल थी जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया। मां और बहन का पेट पालने के लिए लड़की का भाई दिन रात मेहनत करता। ये लड़की करीबी एक मदरसे में दीन की तालीम हासिल करने के लिए जाती। ये लड़की इंतहाई नेक, फरमाबरदार और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली थी। इस गांव में सिवाय चंद घरानों के तमाम घर मुसलमानों के थे। पूरा गांव इस लड़की की इंतहाई इज्जत करता। जब ये लड़की बाजार से गुजरती तो इसकी नजरें नीचे जमीन पर होती। वक्त गुजरता गया, इसी मोहल्ले के एक नौजवान का इस लड़की पर दिल आ गया। वो रोजाना इसे मदरसे में जाते हुए देखता। इस नौजवान की बेकरारी रोजाना बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, एक दिन जब वो लड़की मदरसे जाने के लिए बाजार से गुजरी तो वो नौजवान अचानक इसके सामने आ गया। इस नौजवान को देखकर इस लड़की के कदम अचानक रुक गए। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़की से पहले संभलती वो लड़का कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लिहाजा मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये सुनकर लड़की गुस्से से लाल पीली हो गई। वो साइड से गुजरकर मदरसे की जानब चली गई। वो लड़की सारा दिन इस नौजवान के बारे में सोचती रही। शैतान इसके दिल में तरह तरह के वसवसे डाल रहा था। वो लड़की मदरसे से घर आई, लेकिन बार बार इस लड़के के ख्यालात उसके जहन में जन्म ले रहे थे। रात का वक्त हुआ। वो ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो गई। उसने ईशा की नमाज अदा की और वहीं मुसल्ले पर सो गई। इस लड़की ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते इसे धक्के देकर जन्नत से निकाल रहे हैं, जबकि जहन्नम की जानब ले जा रहे हैं। ये देखकर वो लड़की हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसके कपड़े पसीने से शराबूर थे, जिस्म पर कपकपी तारी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो सारी रात सो ना सकी। सुबह हुई जब वो मदरसे के लिए जाने लगी तो वही नौजवान दोबारा इसके रास्ते में खड़ा हो गया। वो फिर से वही बातें करने लगा। लड़की ने गुस्से से उस नौजवान के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगी, मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं कर सकती। लड़के और लड़की की दोस्ती का इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है। कल क़यामत को मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। यहाँ से दफा हो जाओ। अगर आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं शोर मचाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। ये कहकर वो लड़की मदरसे की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, लड़का मायूस होकर घर की तरफ वापस चला गया।
वो हर हाल में लड़की से बदला लेना चाहता था, लेकिन किस तरह से पूरा गांव तो इस लड़की की इंतहाई इज्जत करता। वक्त गुजरता गया, लड़की इस तमाम मामले को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। दोस्तों, एक दिन वो लड़की जब मदरसे से घर आई तो उसने देखा कि इसकी वालिदा इंतहाई खुश थी। लड़की ने पूछा, अम्मा खैर तो है, आज इतना खुश क्यों हो? लड़की की मां ने इसको गले लगाते हुए कहा कि बेटा, हमने मोहल्ले के फलां घर में तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़की हैरानो परेशान थी। ये वही लड़का था जिसके मुंह पर इसने थप्पड़ मारा था, लेकिन वो ये बात अपनी मां को नहीं बता सकती थी। इस लड़की के जहन में तरह तरह के सवालात पैदा हो रहे थे। वो सोच रही थी कि वाकई वो लड़का इससे इंतहाई मोहब्बत करता है। दोस्तों, लिहाजा वो लड़की भी खुश हो गई। हत्ता के शादी का दिन करीब आ गया। शादी के दिन दुल्हन का मेकअप किया गया। तमाम घर में खुशी का समा था। बारात घर के दरवाजे पर बैठी थी। इतने में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। करीब ही एक मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। लड़की ने अपनी माँ से नमाज पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। लड़की की माँ इससे कहने लगी, बेटा, हजारों रुपए देकर तुम्हारा मेकअप करवाया है, जबकि बारात घर में बैठी है। वजू के दौरान सारा मेकअप उतर जाएगा, लोग क्या कहेंगे? लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी जान, नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया तो मेरा सब कुछ उजड़ जाएगा, इसलिए मैं अपने खालिक को नाराज नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सुनकर माँ के पास कोई जवाब ना बचा। वो लड़की उठी और वजू के लिए चली गई। इसने वजू किया और मुसल्ले पर नमाज पढ़ने लगी। सजदे की हालत में इस लड़की की रूह परवाज कर गई। माँ ने कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला तो चीखो पुकार करने लगी। इसके सामने उसकी बेटी मुर्दा हालत में सजदे में पड़ी थी। जबकि दूल्हे को इस बात का पता चला तो वो खुद को कोसने लगा। इसने सोचा था कि वो इस लड़की से बदला लेगा, इसे हमेशा के लिए गुलाम बनाएगा। जिस तरह इसने मुझे तकलीफ दी है, इसी तरह मैं इसे जलीलो खुबार करूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तमाम तदबीरें उल्ट कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस लड़की की इज्जत को महफूज फरमा दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और जब तुम किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। बेशक खालिक़े कायनात भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए वो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें। जो लोग खालिक़े कायनात की रज़ा में जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको जरूर आजमाता है, लेकिन कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में महफूज रखने पर कादिर है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को कभी भी आंच नहीं आने देता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।